प्लम आइलैंड के अनसुलझे रहस्य। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि प्लम आइलैंड पर अमेरिका सरकार की मोस्ट सीक्रेट बायोलैब है, जो न्यूयॉर्क के समुद्री तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। दरअसल अमेरिका के प्लम आइलैंड पर मानव सभ्यता को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बायोलैब को सन 1954 में एक जर्मनी नाजी वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक ट्राub ने बनवाया था। कुछ कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स और कई अमेरिकी न्यूज़ चैनलों का मानना है कि प्लम आइलैंड के इसी बायोलैब में जानवरों के रोगों को विकसित किया जाता है ताकि उन्हें मनुष्य में फैलाया जा सके। Deadly diseases, terrorism threats, and top secret government research. Sounds like a best-selling novel, but it's the storyline for a real lab operated by the Department of Homeland Security. 2003 में आई एक अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्लम आइलैंड के इसी लैब के वैज्ञानिक अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन्हें कैमल पॉक्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वह स्मॉल पॉक्स लगे। यही नहीं, कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि इस बायोलैब में एंथ्रेक्स, हैजा, डेजर्ट फीवर, लाइम जैसे बीमारियों पर भी प्रयोग चल रहे हैं। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क के नॉनटॉक जिले के समुद्र के किनारे एक जानवर की बॉडी बरामद की गई थी। जब उस जानवर को देखा गया तो पाया गया कि यह जानवर पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यह भी कहती है कि उस जानवर पर प्लम आइलैंड की इसी बायोलैब में रिसर्च की गई थी। इसी वजह से उसका पूरा शरीर बदल चुका था और वह एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। My friend Rachel had a camera. I said, Rachel, let's take a picture of this thing. It looks crazy. It was about the size of a small dog. It was hairless, but it had patches of hair, and then it had like a long, like dog tail, and then the head of it, which was where it was really weird, and what astonished everyone was like it had like a beak. It looked like a bird's beak or like a pterodactyl's beak, you know, like some kind of like. इसी कारण उस जानवर की बॉडी को अमेरिका में नॉनटॉक मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार एक ह्यूमन बॉडी भी प्लम आइलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर पड़ी मिली थी। उस बॉडी पर हुए बदलाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस पर रिसर्च हुई थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्लम आइलैंड पर इंसानों पर भी भयानक रिसर्च होती है, क्योंकि जो बॉडी समुद्र के किनारे मिली थी उसके शरीर पर हुए रिसर्चों के दौरान उसके शरीर की उंगलियां आम इंसान की उंगलियों से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आइलैंड के बारे में एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि प्लम आइलैंड की लैब में अमेरिका गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सपोर्ट में जानवरों की बीमारी को वायरस के रूप में बदला जा रहा है। सबसे अधिक चौंकाने वाली और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अमेरिका सरकार के मंत्री अधिकारी इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि प्लम आइलैंड पर कोई बायोलैब भी है। मतलब इन सारी बातों को जानने के बाद स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि जॉन द अपोस्टल के द्वारा कही हुई भविष्यवाणियों को हम आज के समय में पूरा होते हुए देख सकते हैं। उसके द्वारा कहा गया था कि 25% जनसंख्या वन पशुओं के द्वारा मार दी जाएगी। गौरतलब है कि आज साइंटिस्ट इस बात पर एकमत है कि महामारी के द्वारा सरलता से करोड़ों लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। महामारी वह बला है जिसने मानव सभ्यता को शुरुआती दिनों से ही भयभीत किया हुआ है। आज के युग में मनुष्य इसके कहर के सामने बेबस है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो 1972 से आज तक मलेरिया से लगभग 100 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। सार्स जैसी महामारी ने 29 देशों में भयानक मौत का तांडव मचाया था। ऐसे ही 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के इन्फ्लुएंजा ने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया था। इस फ्लू ने लगभग 20 से 50 करोड़ लोगों की जान ली थी। गौर करने वाली बात तो यह है कि इतने लोग तो प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं मरे थे, पर मानव सभ्यता पर सबसे बड़ा हमला उस महामारी ने किया था जो मध्य युग में फैली थी, जिसको काली मौत, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। सन 1340 में फैली इस महामारी से 25 से 50 करोड़ लोग मर गए थे। सन 1400 तक आते आते मरने वालों का आंकड़ा 100 करोड़ के पार गया था, जिसके कारण पृथ्वी की जनसंख्या 450 करोड़ से घटकर 350 करोड़ ही रह गई थी। आज हम फिर से उस जगह आकर खड़े हो गए हैं जहां पर महामारियों के कारण मानव जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि प्रकाशवाक्य की पुस्तक में जॉन द अपोस्टल की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से यह बताती है कि अंत के दिनों में महामारियों के कारण पृथ्वी की जनसंख्या के 25% लोग मर जाएंगे। साथ ही प्रकाशित वाक्य यह भी बताता है कि
यह महामारियां जानवरों के फ्लू के रूप में फैलेगी। इन जानवरों के फ्लू के वायरस ही 25% जनसंख्या का सफाया कर देंगे। प्लम आइलैंड के बारे में एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि प्लम आइलैंड पर आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के समर्थक में सीक्रेट सोसाइटी ऑफ शैतान के चर्च के लोगों के कहने के द्वारा जानवरों की बीमारी को वायरस के रूप में बदला जा रहा है, जिससे कि वक्त आने पर वे शैतानवाद को बढ़ाने के लिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके।